हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना। सारे एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम थे, तो इसलिए एक बार देख लेना और उसके बाद मुझे बताना एपिसोड कैसा लगा। बाकी अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको भी लाइक कर देना। का स्टार्टिंग में सीन आता है क्लेयर के ऊपर और वो अपने से बात कर रही थी, जहाँ पर वो कहती है उनका एक फेस्टिवल और क्लेयर का बर्थडे एक साथ ही आने वाला था और इसलिए क्लेयर पहले से स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है कि क्लेयर के पास अपना एक और मिशन होता है, यानी वो अपने बहन के साथ बातें करना चाहती है। जो 4 साल पहले हुआ था वो अभी एक मिस्ट्री है, इसके बारे में क्लेयर जानना चाहती है और इसके कहानी वो कहती है मैं अपनी बहन के साथ बातें करना चाहती हूँ और बातें करने से पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इसी बीच क्लेयर के पीछे एक लेडी आ जाती है जिसका इरादा अच्छा नहीं था। आता है एलिस और कमितो के ऊपर, वो दोनों बात करते हुए आ रही होता है, जहाँ पर कमितो के हाथ में अब भी वही प्रेजेंट होता है जिसको क्लेयर ने उसके मुंह पे मारा था। तो कह रहा था ना जाने क्लेयर को क्या हुआ है, यानी वो क्या चाहती है। और इसी बात को सुनकर एलिस शर्माने लग जाती है। एलिस भी कमितो के बारे में सोच रही थी और इसकी कहानी वो बहुत ज्यादा शर्मा चाहती है और इसके बाद वो ऐसी आगे चलने लग गई थी। तो इस सीन को देखकर कहता है ना जाने एलिस को क्या हो गया और इसके बाद वो एलिस को पकड़ लेता है। इससे बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी, साथ ही वो शर्मा भी चाहती है और वो कहती है ये मेरी लाइफ में पहला टाइम है जहाँ पर किसी लड़के ने मुझे पकड़ा है, तो ये मुझे एक डेट की तरह लग रहा है और इसके कारण इसके बाद जो भी होने वाला है मैं नहीं जानती, सारा रिस्पॉन्स तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तो बात को सुनकर चारों ओर देखता है, जहाँ पर सब लोग उसको भी देख रही थी और इसको देखकर कमितो थोड़ा शर्मा चाहता है और इसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो जाने लग गया था और इसके बाद एलिस कहती है नहीं कोई बात नहीं है, तुम मुझे पकड़ सकते हो। और इसके बाद कमितो और एलिस एक साथ ही फिर से आने लग गई थी। दोनों बातें करते हुए आ ही रहे होते हैं, जहाँ पर एलिस एक दुकान के आगे रुक जाती है और उसके बाद वो एक ड्रेस को देखने लग गई थी। तो इसको देखकर कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है। और उसके बाद एलिस कहती है ये ड्रेस बहुत ज्यादा फैंसी है, साथ ही ये मेरे ऊपर सूट नहीं आएगा, तो ये ड्रेस पसंद है लेकिन इसके बाद भी मैं एक वॉरियर हूँ और इसकी गाड़ी में इसको नहीं पहन सकती। कमितो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वॉरियर हो लेकिन इसके बाद भी तुम इसे पहन सकती हो। और इसके बाद एलिस कहने लग जाती है अपने बैक स्टोरी को, जहाँ पर वो पहले से एक वॉरियर बनना चाहती थी। एलिस अपने बचपन से ही यानी फेलिसिया को देखकर ही मोटिवेट हुई थी और तब से ही वो नाइट बनना चाहती है। जानती है उसकी बहन के पास बहुत पावर है, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही वो सिल्फिट का एक लीडर है। इसके कारण वो पहले से ही अपनी बहन की तरफ बनना चाहती थी, लेकिन इसके बाद फेलिसिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो इसी बात को सुनकर कहता है लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ था। और इसके बाद ही एलिस कहती है क्योंकि फेलिसिया डांस प्ले टूर्नामेंट पे गई थी और इसके बाद उसका सामना हुआ था रैन के साथ, जहाँ पर रैन ने उसको बहुत इजीली हरा दिया था। बाद से फेलिसिया बहुत चेंज हो चुकी है और ये करीब 3 साल की बात है। खैर इसको सुनकर कमितो कहता है क्या तुम अब रैन को पसंद नहीं करती, रैन के कारण ही ये सब हो रहा है। इसके बाद ही एलिस कहती है तुम्हारा बात तो सही है, मैं उसको पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बाद मैंने उसका मैच देखा जहाँ पर उसके पास बहुत पावर है, अपने सारे गेम बहुत इजीली जीत लिया और इसको देखकर मैं इम्प्रेस हो चुकी हूँ। और इसके बाद ही तो अपने आप को रोक देता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा था, उसके कारण ही फेलिसिया अब इतना ज्यादा चेंज हो चुकी है। इसके बाद कमितो फिर से कहता है क्या तुम उसको हेट नहीं करती। और उसके बाद एलिस कहती है मैं उसको हेट नहीं करती क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह से देखा है। मैं इस बात को भी जानती हूँ जो रैन करती है वो किसी और के लिए है, यानी वो अपने लिए ये सब नहीं करती। तो इसी बात को सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और इसके बाद ही वो कहता है वैसे एलिस क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। इसके लिए मान जाती है और इसके बाद सीन आता है क्लेयर के ऊपर और वो नेट से बंदी हो चुकी थी। ताकि वही लेडी होती है जो कि अपने पावर के बारे में कह रही थी, वो कहती है तुम हमारी टीम में आ जाओ, इसके लिए साफ ना कह देती है। और उसको सुनकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं रिसर्च करती हूँ और मेरा जो एक्सपेरिमेंट है इससे लोगों का बहुत हेल्प होता है, यानी तुम अपने स्पिरिट को मुझे दे दो और मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, इसके बाद तुम्हारे पास बहुत पावर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी क्लियर इसके लिए नहीं मानती और इसके बाद वो लेडी अपना पावर यूज करने लग गई थी, क्लियर को हिप्नोटाइज कर देती है। लेकिन इसके बाद क्लियर अपने प्रेजेंट माइंड पे आ चुकी थी क्योंकि उसके मन में आ जाता है कमितो का वही बातें। पर कमितो ने कहा था तुम्हें और कोई पावर का जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पहले से बहुत अच्छे पावर है। अपने प्रेजेंट माइंड पे आ जाती है और उसके बाद वो अपने स्पिरिट यानी स्कारलेट का यूज करके उसी नेट को काट देती है। इसके बाद क्लियर अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर क्लियर हैप्पी भी हो चुकी थी क्योंकि वो अब के टाइम में फ्री है। इसके बाद ही क्लियर जान पाती है ये फाइट इधर एंड नहीं हुआ, यानी उस बंदी के 2 चेले इधर आ गई थी। इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो उस क्लियर इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है तुम लोगों ने जो किया वो अच्छा नहीं है।
स्पिरिट को तुम लोगों ने सील कर दिया। और उसके बाद एक लड़की कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अब इसका पावर देखने वाले हो। उसके बाद वो अपना स्पिरिट बाहर निकाल लेती है और उसके साथ ही वो लड़की फ्रीज हो चुकी थी। उसके बाद वो जो मेन लेडी होती है वो कहती है तुम अब इसके सामने नहीं लड़ सकते। और इसके बाद एक स्पिरिट बाहर आ चुका था जो कि लुक्स में बहुत ज्यादा ऑसम था। जान पाती है ये फाइट उसके लिए इजी नहीं है। खैर इसके बाद सीन आता है कमितो के ऊपर। कमितो और एलिस मिलके एक प्रेजेंट खरीद लेते हैं और उसके बाद कमितो कहता है ना जाने क्लेयर अब मुझे कहाँ पर मिलने वाली है। कहती है तुम्हारे पास एक मौका है, यानी जल्दी एक फेस्टिवल आने वाला है जहाँ पर तुम उसके साथ आ सकते हो। उसके बाद वो तुम्हें माफ करेगी क्योंकि मैं जानती हूँ क्लेयर ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हारे साथ जल्दी आ जाएगी अगर तुम उसके साथ बात करते हो तो। और उसके बाद कमितो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। इसके बाद वो लोग ऐसे ही आ रहे होते हैं जहाँ पर एलिस कहती है वैसे उसने तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाया था और वो भी अपनी तरफ से। तो कहता है हाँ उसने बनाया था लेकिन इसके बाद भी वो सही नहीं हुआ था। और इसके बाद एलिस कहती है लेकिन मेरे पास भी है। इसके बाद वो कमितो को चॉकलेट दे देती है लेकिन इसी बीच एक साउंड हुआ था सिटी में और इसको सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो लोग जान पाते हैं सिटी में अटैक हो चुका है जहाँ पर एक स्पिरिट ये सब तोड़ रहा है। जो उनका फेस्टिवल आने वाला था वो इसको खत्म कर रहा है और इसको देखकर कमितो और एलिस इधर आ जाते हैं। इसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था जहाँ पर कमितो और एलिस एक साथ ही अटैक करते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग जान पाते हैं ये जो कर्स स्पिरिट है इसके पास बहुत अलग ही तरीके का पावर था, इसलिए एलिस का पावर इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आता। और इसके बाद ही वो लोग देखते एक बच्चा इधर रो रहा था। इसी बच्चे के ऊपर वो स्पिरिट अटैक करने वाला होता है। इसको देखकर एलिस उसकी ओर जा रही होती है लेकिन एलिस जान पाती है वो उस बच्चे को बचा नहीं सकती कि एलिस के पास जो पावर होता है वो इसके ऊपर काम नहीं आता। और इसको देखकर तो उस बच्चे के पास बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है और वो उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन इसी बीच उसके ऊपर भी अटैक हो चुका था तो इंजर्ड हो चुका था। और इसको ही देखकर एलिस बहुत ज्यादा ही मुसीबत में आ जाती है। वो सोच रही थी वो क्या कर सकती है। एलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसके बाद ही कमितो कहता है एलिस तुम उधर स्टॉप हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा पावर इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आने वाला, यानी इसके साथ मुझे लड़ना होगा। इसके बाद कमितो आगे आ जाता है लड़ने के लिए लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। और इसके बाद कमितो कुछ भी नहीं कर पाता तो एक जगह में आके गिर जाता है और उसके ऊपर एक अटैक होने वाला था जहाँ पर कमितो अपने स्वॉर्ड को आगे लेकर इस अटैक से बच जाता है। लेकिन इसके बाद वो स्पिरिट अपना एक और अटैक करने वाला था और ये अटैक कमितो को लगने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते क्लियर इधर आकर उस अटैक को रोक देती है। साथ ही वो कहती है क्लियर इधर आके उस अटैक को रोक देती है। और उसके बाद वो कमितो के पास आकर कहती है जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो लेकिन अब के टाइम पर हमें इनके साथ लड़ना होगा। और उसके बाद खड़ा हो चुका था और उसके बाद ही वो देखता है इधर एक और डीमन आ जाता है जो कि एक कर्स डीमन था। उनके लिए प्रॉब्लम डबल हो चुका था और वो दोनों डीमन एक साथ ही अटैक करने वाले थे। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर एक और एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और उसके बाद ही इस एक्सप्लोजन के बाद कमितो देखता है वो दोनों डीमन गायब हो चुके थे, अभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। और इसके बाद ही कमितो ऊपर देखता है जहाँ पर इधर फेल्सरिया आ चुकी थी। वो अपने स्पिरिट पावर में होती है। वेल इसके बाद वो अपने असली बॉडी में आ जाती है और इसके बाद वो एलिस के साथ बातें करती है। चरिया एलिस से गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है तुम्हारे पास कुछ भी पावर नहीं है, यानी तुम लोग एक चौथे से डीमन को हरा नहीं पाए। इसके बाद तुम नाइट क्या बन सकती हो, यानी तुम नाइट कहलाने के काबिल नहीं हो, यानी तुम्हें अपने आप को नाइट नहीं कहना चाहिए। तो इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कोई कुछ भी बात नहीं है, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो। और इसके बाद इसी बात को सुनकर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो कहती है तुम लड़के बहुत ज्यादा बकरे हो, अगर सच्ची बात कहा जाए तो इस जगह में तुम एक नॉनसेंस हो। और उसके बाद सेरा इधर से जाने लग गई थी। कमितो को बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। और उसके बाद वो कहता है तुमने अभी जो कहा इसको तुम्हें वापस लेना होगा। वह इसका आंसर नहीं देती, वो जाने लग गई थी। और इसको देखकर कमितो सेरा के पीछे आने लग गया था। लेकिन इसको देखकर सेरा अपना अटैक कर देती है। अटैक कमितो को लग जाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इसके कारण कमितो बेहोश हो जाता है। कमितो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो रूम में था और उसके पास क्लियर होती है। उसको देखकर कमितो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। और उसके बाद क्लियर कहती है तुम मेरे रूम। इसके बाद क्लियर कहती है तुम मेरे रूम में हो। और उसके बाद कमितो कहता है मैं कब से इधर हूँ। कहती है एक दिन हो चुका है, यानी फेस्टिवल खत्म हो चुका है। तो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं नहीं जग पाया। और उसके बाद क्लियर कहती है कोई बात नहीं है, जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हो चुके थे और इसकी कहानी ऐसा है। वेल इसके बाद कमितो क्लियर को वही प्रेजेंट दे देता है। तो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा बर्थडे कल चला गया और इसकी कहानी मुझे माफ कर देना। ये बात मुझे रिन ने बताया था, साथ ही इस प्रेजेंट को देने में एलिस ने मेरा बहुत हेल्प किया। इसके बाद क्लियर इस प्रेजेंट को देखती है जहाँ पर वो इसको पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। और उसके बाद वो कहती है इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू।
मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वो गलत है, यानी जो तुमने मुझे कहा था टीम में आने के लिए वो सही था, मुझे तुम्हारी टीम में आना चाहिए था, लेकिन इसकी बात मैंने तुम्हारी बात को नहीं सुना। वेल इसकी बात कमी तो कहता है मेरा भी गलती है, यानी मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ऐसे वो दोनों को ही सॉरी कह देते हैं और उसके बाद वो दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन इसी बीच इधर फियाना आ जाती है। फियाना को देखकर कमितो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है तुम इधर कब से हो। फियाना डायरेक्टली कमितो के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हारा सारा बात सुन लिया था। इसके बाद फियाना एक और बात को कहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फियाना कहती है कल हमारा एक और मैच होने वाला है, हमारा मैच फेल्सियाना के टीम के साथ होने वाला है। इसी बात को सुनकर कमितो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ लड़ने वाला हूँ। इसी बात को सुनकर कहती है क्या तुम उसके साथ लड़ भी पाओगे। और उसके बाद कमितो कहता है मैं दिखाना चाहता हूँ पास कितना पावर है। और उसके बाद वो लोग बातें कर रहे थे कौन कैसे बैटल करने वाला है। और इसी बीच इधर रीन आ जाती है। इधर आके कहती है कल का फाइट इजी नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं तुम्हारी टीम पे आ जाऊं तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद रीन का मेट भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है रीन ये कहना चाहती है कि वो तुम्हारी टीम में ज्वाइन कर सकती है। और उसके बाद रीन शर्माने लग गई थी। तो बात को सुनकर बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो रीन के पास आके कह देता है तुम हमारे टीम में आ जाओ, ये बहुत अच्छी बात होगी, यानी इससे हमारा बहुत हेल्प होने वाला है। इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और इसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है यानी तुम इस बात को कह रहे हो तो मैं तुम्हारी टीम पे आ सकती हूँ। और इसके बाद वो उनकी टीम में आ चुकी थी। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं कौन कैसे अटैक करने वाला है। इन आता है एलिस के रूम में जहाँ पर वो अकेली थी और वो अपने से ही बातें कर रही होती है। वो कहती है उसके पास बहुत कम पावर है, इसलिए वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, यानी वो ऐसे अपने आप को नाइट कहलाती है, ये कहने का उसका लायक नहीं है। बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और इसी बीच इधर क्लियर आ गई थी और इसके बाद वो कहती है कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है और इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारे टीम में आ जाओ। एलिस इसी बात को सुनकर कहती है मैं तुम्हारे टीम में नहीं आ सकती, मेरे पास अपना टीम है। इसी बीच एलिस का बाकी तो टीममेट भी इधर आ जाता है और इसके बाद वो दोनों कहते हैं हम लोग कल नहीं लड़ सकते, यानी हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते। एलिस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है ये सब तो बातें नहीं हुआ था, यानी तुम लोगों ने कहा था हम लोग एक साथ ही इस फाइट में आने वाला है, इसके बाद तुम ये क्यों कर रही हो। और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही कहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा हर्ट है, साथ ही हम लोग ये चाहते हैं आप स्कारलेट की टीम में आ जाओ। इन सारी बातों से जान लेती है उनका दोनों टीममेट यही चाहता है और इसके कारण वो इसके लिए मान गई थी। सीन आता है रात को जहाँ पर कमितो बाहर होता है। इसी बीच इधर एलिस आ गई थी और इसके बाद वो कहती है कमितो मैं तुम्हारी टीम पे आ चुकी हूँ। कमितो इसी बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं। इसके बाद एलिस कमितो के बहुत पास आ जाती है और इसके बाद वो कहती है पास एक चीज है जो कि मैं तुम्हें कल देना चाह रही थी, लेकिन इसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला। और इसके बाद वो कमितो को एक प्रेजेंट दे देती है। को देखकर कमितो हैप्पी होता है, साथ ही एलिस बहुत ज्यादा शर्माने लग गई थी। और इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इस एपिसोड का ऐसे उम्मीद करो कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।